लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पैसा नहीं मिलता है तो उसका एंट्री कैसे करते हैं। अब आगे देखने जा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है यानी कि हमारा डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है और वो कुछ ही पैसा देता है तो उसका एंट्री हम लोग कैसे मेंशन करते हैं। जैसे जनरल हम लोग लाइन ड्रॉ करते थे उसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर डेट लिख देते हैं, यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ पर LF, फिर यहाँ पर डेबिट अमाउंट, फिर यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट। जैसे मेरा क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू सोहन ₹5,000, तो इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, सोहन को माल बेचे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बिजनेस में क्या आ रहा है, नथिंग, कुछ नहीं आ रहा है। किसके पास आ रहा है, सोहन के पास। तो सोहन पर्सनल अकाउंट हो गया, डेबिट द रिसीवर, सोहन को डेबिट करेंगे, सोहन से अकाउंट डेबिट। और टू माल बेचे हैं तो बिजनेस से माल जा रहा है, टू सेल्स अकाउंट 5,000। डेबिट के सामने डेबिट का पैसा, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का पैसा लिख देते हैं, बीइंग सोल्ड गुड्स। अब मेरा क्वेश्चन है कि जो सोहन को माल बेचे थे वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और उससे 50 पैसे इन रुपये रिसीव्ड हो रहा है। यानी कि मेरा क्वेश्चन होगा सोहन बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन अ रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हीज एसेट। मतलब क्या हुआ कि सोहन दिवालिया हो गया। दिवालिया के बारे में हम लोग बता चुके हैं कि वैसा व्यक्ति जिसके पास पैसा देने के लिए कुछ भी नहीं बचे, यहाँ तक कि उसके पास कोई संपत्ति भी नहीं है कि बेच करके पूरा पैसा लौटा पाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं सोहन के पास जो भी पैसा, जो भी संपत्ति था उससे 1 रुपए में 50 पैसे के हिसाब से ही रिकवर हो पा रहा है। तो हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बिजनेस में क्या आ रहा है, कुछ पैसा तो आ रहा है, तो आता है तो उसको डेबिट करते हैं, कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे। फिर 50 पैसा ही मिल रहा है, मतलब 1 रुपए में 50 पैसा मिल रहा है। और मतलब क्या हुआ, 50 पैसा हमारा डूब जा रहा है। तो डूबने को हम लोग बताते हैं बैड डेट्स लिखते हैं, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू, चूंकि सोहन यहाँ पर डेटर था हमारा, है ना, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो सोहन को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो टू सोहन्स अकाउंट। सोहन से हमको कितना लेना था, 5,000 लेना था, लेकिन 5,000 नहीं मिल करके आधा पैसा 50 पैसा ही मिल रहा है। यानी कि 5,000 का हाफ करेंगे तो 2,500, और 2,500 हमारा क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। बीइंग कैश रिसीव्ड ओनली 50 पैसे इन अ रुपी। अब मान लेते हैं कि कुछ दिन के बाद ये पैसा मेरा डूब गया था वो ला करके हमको दे देता है कि भाई अपना पैसा रख लीजिए, है ना। तो उस स्थिति में जब पैसा दे देगा हमको तो बिजनेस में फिर क्या आएगा, कैश आएगा, तो कैश को डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे जो बैड डेट्स डेबिट किए थे वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये भी राइट ऑफ हो रहा है। जो बैड डेट्स हम लोग मान लेते कि मेरा पैसा डूब गया वो रिकवर हो जा रहा है, तो 2 लिखते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, 2,500। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड। तो ये चीज हम लोग बच्चों देखें कि बैड डेट्स का एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। इसी तरीके से जर्नल में कुछ छोटे छोटे और टर्म्स हैं जो हम आपको बता करके आज जर्नल चैप्टर खत्म कर देते हैं। जैसे इसी तरीके से आता है डिप्रिसिएशन के बारे में। क्वेश्चन होता है डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी at the rate of 10% per annum
और डिप्रिसिएशन का वैल्यू है 10,000। तो मशीन हम जो खरीदे थे 10,000 का, उस पर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास। जब कोई एसेट्स को हम लोग यूज करते हैं तो यूज करने से उसके वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आती है, उसी को डिप्रिसिएशन कहा जाता है। कमी आने का 2-3 कारण हो सकता है। पहला होता है वियर एंड टियर, टूट फूट जाना, उसकी वजह से एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है, या आउट ऑफ फैशन हो जाना। कभी कभी क्या होता है कि बहुत पुराना हो जाता है, तो उस वजह से भी हम लोग देखते हैं कि मार्केट में सस्ते में ही कोई सामान मिल जाता है, तो उसी को डिप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, या रखे रखे कोई चीज जो है स्क्रैच पड़ जाता है या खराब हो जाता है, लोग उसको नहीं लेना चाहते हैं, तो उस स्थिति में दुकानदार चाहता है कि चलो सस्ते में ही बेच करके हटा, कम से कम कुछ भी तो कैपिटल हमारा वापस आ जाए, तो इसी को हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो डिप्रिसिएशन में लिए चूंकि मशीन हम खरीदे थे तो उस पर डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मेरे लिए नुकसान हो गया, तो डिप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। लाइन हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसी तरह से जैसे हम बता चुके हैं पहले लाइन ड्रॉ हो जाता है, तो इसका एंट्री हम सिर्फ बता रहे हैं, डिप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। 2 मशीन चूंकि जब खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं, मशीन का वैल्यू चार्ज कर रहे हैं हम लोग, ना कि पेड कर रहे हैं। अगर पेड करते तब पैसा जाता, यहाँ पे तो पैसा जा नहीं रहा है, मशीन का वैल्यू डिप्रिसिएट कर रहा है, तो इसलिए मशीन को क्रेडिट कर देते हैं टू मशीनरी अकाउंट। अब 10,000 था, 10,000 का 10% 1,000 होता है, यानी कि 1,000 इसका वैल्यू रिड्यूस कर गया, यानी कि अब ओरिजिनल वैल्यू जो मशीन का हुआ वो 9,000 हुआ। इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन मशीनरी। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर कोई लाइव स्टॉक, यानी कि स्टॉक के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्टॉक 2 तरह का होता है, एक डेड स्टॉक होता है और एक लाइव स्टॉक होता है। जैसे फर्नीचर खरीदे, मशीन खरीदे, दैट ऑल आर डेड स्टॉक, क्योंकि उसमें जीवन नहीं होता है। लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं जो मछली का बिजनेस करते हैं, या घोड़ा बेचते हैं, या हाथी बेचते हैं, तो वो सब क्या कहलाता है, लाइव स्टॉक कहलाता है। मान लेते हैं